आज दिनांक 17 जुलाई 2022 को गायत्री शक्तिपीठ किदवई नगर कानपुर में श्रेष्ठ ओजस्वी एवं संस्कारवान संतान की प्राप्ति हेतु बहनों का गर्भ पूजन करवाया गया। आपने सुना भी होगा कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। उसी तरह संस्कारवान संतान की प्राप्ति हेतु गायत्री परिवार द्वारा गर्भ पूजन संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कुछ झलकियां आपके समक्ष प्रस्तुत है। अच्छी बातों से उसको आलोकित करेंगे, उसको पूर्ण बनाएंगे। वो ऐसे देखिए, विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि गर्भ में बैठा हुआ वो नन्हा शिशु हमारी सभी क्रियाकलापों को, हमारे बातों को, हमारे आचार विचार को, सभी कुछ वो देखता रहता है, सीखता रहता है और उसको महसूस करता रहता है। जिस समय बच्चा गर्भ में आता है, प्रथम महीने के 1 सप्ताह को छोड़ करके उसके 3 महीने तक उसका मस्तिष्क बहुत तेजी से बढ़ता है और वो बच्चा हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे विचार को, हमारे रहन सहन को, खान पान को अपने अंदर बहुत तेजी से लेकर के रखा था। उन्होंने आपसे बहुत ही लिख करके किताब। तो जिस समय वो बच्चा गर्भ में आ जाता है और पहले प्रथम माह के 3 महीने तक जब वो हमारे आचार विचार को सोचता है, उस समय वो आत्मा दूसरी जगह से आ करके हमारे गर्भ में प्रवेश करती है। उस समय वो पूर्ण रूप से चैतन्य होती है, उसको उसी शरीर का भान होता है और वो सारी बातों को अपने अंदर लेती रहती है और पूर्ण रूप से चैतन्य होती है। तो और इस तरह से हमारी बातों को ग्रहण करती है, जैसे कि एक रिकॉर्डर क्या होता है, उसमें जितनी अच्छी बातें या जो भी बातें उसमें बढ़ते जाएंगे वो अपने अंदर लेती चली जाती है और जब हम चाहे उसको चला दें। वो भी नहीं अपनी बातों को डिलीट करता है और हम भी, वो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो भी उसके मन मस्तिष्क पर 3 महीने की जो बातें हैं एकदम पूर्ण रूप से आ जाती है। वो एक छाप की तरह उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने विचारों को हमें अच्छी, जिस समय हमारे गर्भ में शिशु आता है उस समय, उस दिन से लेकर के 9 महीने तक हमें सिर्फ अपने मन मस्तिष्क पे एक बात को सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमारे गर्भ में एक देव आत्मा पल रही है और हमें उसे और अच्छा बनाना है और अच्छा गढ़ करके समाज में लाना है, जिससे कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र गौरवान्वित सुना रहे थे। उस समय गर्भ में बैठा हुआ वो नन्हा अभिमन्यु, उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की रचना को सीख लिया था और 7वें चक्र में वो उसकी मां सो गई थी, तो गर्भ में बैठा हुआ वो नन्हा शिशु सो गया था, जिससे उन्होंने कहने का तात्पर्य कि गर्भ में 9 महीने पिता, दादी, बाबा, बुआ, मौसी, मामा जो भी सदस्य रह रहे हैं, उनकी बातों को छोड़ करके सिर्फ वो अपनी माँ के 5000 शब्दों को प्रतिदिन 24 घंटे के सीखता है। तो आप सभी लोग ये विश्वास करें कि वो बच्चा गर्भ में बैठकर कितनी बातों को सीख सकता है। एक समय की बात है, ईसा मसीह से किसी स्त्री ने, जो एक साधक थी, सभा में उसने पूछा कि मुझे बताइए कि हम अपने बच्चे को संस्कार कब दें। तो उन्होंने कहा 100 वर्ष पूर्व से। तो स्त्री ये सोचने लगी कि 100 वर्ष पूर्व तो ना हम थे, ना हमारे पिता थे, ना दादा बाबा, मतलब हमारे जो पीढ़ी थी वो भी नहीं थी, तो ये 100 वर्ष से क्या। डरो नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। उस रोशनी ने, उस तेज बुद्धियों से कहा कि अपने धर्म का कार्य करना, तुम्हें बहुत
का ये प्रताप है कि हम सभी लोग गायत्री परिवार का सबूत लेकर के सारे लोगों के अपने गुरुदेव के विचारों को फैलाना। तो पूरा जब हमारी ये पीढ़ी हुई तभी ये सब संभव है। आइए देखते हैं, ये हमारा शांति कुंज है। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, ये मंदिरी माता जी हैं। आज आप सभी लोग भूमि के संरक्षण में यहाँ पर अपना संस्कार कराने आए और भाई लोग हमारे सब लोग आप के साथ आप लोगों को ले करते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। महात्माओं के लगाए, ज्ञानी लोगों के चित्र लगाए, ज्ञान की सभा में जाएगा, धर्म की सभा में जाए। इसी तरह से उन्होंने 3 पुत्रों को देखा और तीनों पुत्र उनके महाज्ञानी हुए और छोटी सी आलादी को उन्होंने अपनी पत्नी से फर्ज किया जो आदमी बोली की चीज है कि तुम मेरे माँ का काम है, ये मैं अपने हिसाब से उन्होंने अपने रूप में फोटो लगवाई, वो सब वीर प्रताप और उन्होंने किताबें पढ़ती थी, वीर महाप्रताप खुद भाला चलाती थी, घुड़सवारी करती थी, सब उनके तो कार्य ऐसे थे। और जब कभी भी सभा ऐसी होती थी राजा के दरबार में कि वहाँ पर युद्ध की बात होगी तो राजा किसी सभा को आना चाहिए। जिस समय वो बच्चा पृथ्वी उस समय तक राजा के मरने के बाद राज किया और चक्रवर्ती राजा बनाया। तो हम इस बात को देखिए, हमारा और उस गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु का ये 4 शरीर होते हैं, 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर दिखाया सबको, स्थूल शरीर क्या है? जो ये हमारा दिख रहा है, जिससे हम सारे क्रियाकलाप करते हैं। हमारा मस्तिष्क, मेरा मस्तिष्क है जो अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को, सारी अच्छी जो भी अच्छी बुरी बातों को हमारा मस्तिष्क अपने अंदर लेता है। और कारण शरीर हमारा ये हृदय है। हमारे हृदय में यदि प्रेम, दया, ममता, करुणा ऐसी कोई भावनाएं नहीं है और एक साधारण इंसान एकदम ना हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस इंसान का कोई मतलब नहीं होता। हमें अपनी बातों को अच्छी बनाना है तो क्या है कि वो जो कारण शरीर हमारा है उसमें प्रेम, दया, ममता, करुणा जैसी सारी भावनाओं का समावेश होना चाहिए। देखिए, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि गर्भ में पल रहे उस नन्हे शिशु का मस्तिष्क 90% गर्भ में डेवलप हो जाता है। 90% वो हमारे विचारों, हमारे क्रियाकलापों से, हमारी आदतों से, खान पान और रहन सहन को सीख लेता है। आप सभी लोगों ने ध्यान किया होगा कि कभी ना कभी कोई ऐसी बात होती है जब हमारे माता पिता ये कहते हैं कि इसकी आदत तो अपनी माँ के ऊपर गई है या अपने पिता या दादा के ऊपर गई है, ऐसे जरूर होता है। तो बच्चा 90% जब गर्भ में सीखेगा तो हमारी पीढ़ियों के भी सीखेगा और हमारे भी आचार विचार को वो सीख लेता है। 90% बच्चा गर्भ में सीखता है। 10% वो 5 वर्ष की आयु में आप उस बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसा बना दे। सीखता तो वो जीवन भर है, अच्छा बुरा वो सब जीवन भर सीखता है, लेकिन जो मेन वो है तो 90% वो गर्भ में सीख लेता है और 10% वो 5 वर्ष की आयु उस नन्हे शिशु को आप जैसा ढालना चाहें वैसा ढाल सकते हैं। एक जीव जिस समय हमारे गर्भ में आता है तो उसमें करके आए हैं, उन्हीं कर्मों को हमें अपनी अच्छी आदतों, अच्छी भावनाओं से कन्वर्ट करना है। इसी का नाम है संस्कार। और दूसरा क्या है? माँ के गर्भ में दिया गया वंशांतर। दूसरा है वंशांतर जो हमें अपनी पीढ़ियों से मिलता है। और तीसरा है माँ के द्वारा गर्भ में दिया गया। ये देखिए, लगातार तनावपूर्ण गर्भ, तनावपूर्ण भावनाएं, इस तरह के जो हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं तो बच्चा क्या होता है हमारा कमजोर हो जाता है।
ये एक दोनों भी एक ही है, लेकिन ये बच्चा अपने खूबी उसमें है और ये छोटा हो गया, छोटा हो गया है। ये है ग्राफ, जब हमें वो बच्चा किस तरह से पढ़ता है। पहले प्रथम 3 माह में पहला सप्ताह छोड़ करके उसका मस्तिष्क और रहता है बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये चौथे से लेकर के छठे महीने में उसके शरीर के पार्ट्स, नीचे के पार्ट्स हैं और उसका जो ये सब विटाड़े वगैरह है वो सब बनने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से छठे से 8वें महीने में वो उसके दांत वगैरह बन जाते हैं, और 7वें महीने पे बच्चा अपनी माँ की बातों को सुनना और महसूस करना शुरू कर देता है। इस समय छठे और 7वें महीने में, छठे 7वें और 8वें महीने 2 महीने होते हैं, इन्हें आप बच्चे से बात करें, संवाद करें, अच्छी बातें आप अपने गर्भ में हाथ रखें और उन्हें अच्छी बातें बताएं और अच्छी लोरियां सुनाएं। कहते ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कहते परिवार की एक महिला ने सविता दीदी के सानिध्य में रह करके उसने दीदी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सुबह और शाम निश्चित समय में वो उस बच्चे को गायत्री मंत्र का पाठ सुनाया करती थी, मंत्र सुनाया करती थी, गायत्री मंत्र, जिससे जब वो बच्चा रोता था तो वो उसकी माँ उसे गायत्री मंत्र सुना देती थी तो वो चुप हो जाया करता था, एकदम शांत हो जाता था। मतलब वो चाहता था कि इस टाइम में हमें गायत्री मंत्र सुनाया जाए। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। आप बच्चे को नियत समय पर नियत अच्छी लोरी सुनाएंगे तो आपका बच्चा उस लोरी को, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो बात बैठी हुई है, पहले और तीसरे महीने में वो सारी बातों को ले रहा है और आगे भी लेता रहता है लगातार। तो उस लोरी को वो सुन करके वो रोएगा नहीं, चुप हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा और बच्चा खुश भी होगा। तो आप बच्चे से गर्व संवाद भी करें, अच्छी लोरी, खाना बनाए तो भी अच्छा संगीत सुनाए उसको, और खाना बनाए तो अच्छे संगीत सुनते हुए खाना बनाए, उसका भी उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों को अच्छा रखें। 9 महीने तक सिर्फ आप ये सोच लें कि हमारे घर में एक देवात्मा पल रही, हमें उसे अच्छा बनाना है, उसे संस्कारी बनाना है। घर में कहीं भी कुछ होता है तो आप उसे अपने मन मस्तिष्क पर मानें और अपने मस्तिष्क को शांत रखें। इसके साथ आपको बता दें कि आप लोगों को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है। आप सुबह उठेंगे, जल्दी उठें, नहा धो करके जिस समय आप उठेंगे बिस्तर पे तो बैठे बैठे ही आप बोल की साधना करें। उसमें क्या है कि आप अपने मस्तिष्क में ये दिमाग में ये बात लानी कि आज सुबह से शाम तक हमें अपना दिन कैसे बनाना, कैसे उसको चलना है, सारे दिन को कैसे, किस समय में खाना बनाना है, किस समय आराम करना है, किस समय हमें संगीत बोलना है, किस समय हमें भजन करना है। इस तरह से सारा अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर ले। इसका है आत्मबोध की साधना। और शाम को जिस समय आप अपने बिस्तर पर लेटेंगे तो पैर धो करके बिस्तर में बैठ जाइए, एक बार गायत्री मंत्र बोलिए और ये सोचिए कि हमने सारा दिन जो सोचा था वो किया। आपके दिन हमारा अच्छा करे, ईश्वर करे हमारा कल का दिन और अच्छा जाए। ऐसे आत्मबोध तो जो पीपल की कोपले इसमें पड़ेंगे, कहते हैं कि पीपल देव योनि का पेड़ है और इसमें हम लोग पूजा भी करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि ये सुबह और शाम हर समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि हम बहुत परेशान हो तो हम जरा देर जाकर के पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, उनके नीचे बैठ जाए जाके और सिर्फ थोड़ी देर लंबी गहरी सांस ले तो कहते हैं कि हमारे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। इसके बाद इसमें जो बरगद की टोकरे पड़ेंगे, कहते हैं बरगद का जो पेड़ है बहुत विशाल होता है और इसकी आयु बहुत लंबी होती है ना, और इसमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं। इसकी जो जटाएं हैं
जब वो पृथ्वी को स्पर्श करती है तो एक नए पौधे का जन्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि वृद्धावस्था में भी हम अपने को यौवन महसूस करते हैं। तो पीपल के देवत्व के गुण और बरगद की विशालता के गुण और गिलोय के जो ये एंटीबायोटिक दवा है, ये हमारे जो हम इसको पीते हैं या वो करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी रोग दोष होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। इन तीनों चीजों की आत्मा के गुण इसमें मिक्स में अभी हम संस्कार कराएंगे। तो इसे जब आप सुनेंगे तब ये भावना करेंगे इन तीनों चीजों की भूयो भूयो विधाश्यामि ये क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। अब इसको नाक के पास ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस खींचेंगे और ये भावना करेंगे कि इन तीनों चीजों की आत्मा के गुण नन्हे शिशु आप भी महसूस करें और इसे अपने अंदर आत्मसात करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तनयाशु अब गर्भ का पूजन दीदी आइए। गर्भ का पूजन कहते हैं आप लोगों के गर्भ में एक देव आत्मा पड़ रही है, तो हम जितने बड़े हैं वो आपके गर्भ का पूजन करेंगे। चारों बच्चों को इनको नहीं, गार्जियन को दीजिए। पीछे वो लोग बैठे हुए हैं उनको, पीछे जो लोग भी बैठे हैं उनको, परिवार के। भैया को दे, भैया को, इनको इधर दे दीजिए। भैया आप लोग हाथ जोड़ करके बैठिए। आप लोग हाथ जोड़ें, इधर इधर। हम सभी लोग दीदी आप उसको दीदी आप बोलिए। ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये नवागंतुकों को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ले लो, सब दोस्त ले लो और उसके बाद में चारों लोगों में बांट। ये हम सभी लोगों का आशीर्वाद है। आप चारों बच्चों के गर्भ में जो पल रहा है शिशु, तो आप लोग कभी कुछ बख्श ये दिए जाएंगे पुष्प चारों लोगों को देते हैं। चारों लोगों को देते। आप लोग इन पुष्पों को अपने गर्भ में स्पर्श करेंगे, नहीं ऐसे लग कि उसमें लगे, पेट में लगे और ये भावना करेंगे कि सबका आशीर्वाद मिल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे लगा करके प्लेट में छोड़ दीजिए, सामने वाली प्लेट। दीदी आप उसके कंधे में हाथ रखिए, कंधे में हाथ रखिए। हम जो मंत्र बोल रहे हैं वो एक आश्वासन मंत्र है कि आप अपनी पत्नी को, अपने बहू को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम पूरे 9 महीने आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। हम सब दीदी मान करती ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये। गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि।
परिवार में कलह और मनोमालिन्य न उभरने देंगे। ओम स्वचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि, अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। हम सभी लोग बोलेंगे ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इतनी निकालिए कि ये आप ही को खानी है ये हिसाब से। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण राम जी का जन्म ऐसे साधारण नहीं होता। उनके पितामह दिलीप अर्ज और रघु ने सालों साल कठोर तपस्या की, तब भगवान राम ने कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिया था। इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी ने सालों साल तपस्या की थी, बहुत कठोर तपस्या की थी, तब उनका जन्म हुआ था। तो हम उसका कुछ अंश तो तब कर सकते हैं ना 9 महीने। तो यही आशा है कि उस देव आत्मा को हमें अच्छे से अपने विचारों से, अपने रहन सहन से अच्छा बनाना है। इसके पर यही मानते हैं। आपके आगे दीपक रखे हुए हैं। पंखा पंखा ये पंखा आप लोग दीपक जलाएंगे। ओम अभयनय सुपथाराय अस्मानि स्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहराणि वीनो गोरिशान्तेन मे उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजन कर देंगे, जल चढ़ा देंगे और रोली अक्षत मिष्ठान और फूल चढ़ाएंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। हम सभी लोग 5 आहुतियां मां गायत्री को समर्पित कर रहे हैं। गायत्री मंत्र के साथ आप आपके और आपके गर्भ में वो पलरा नन्हा शिशु स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, बुद्धिमान हो, ऐसी भावना करते हुए 5 आहुतियां मां गायत्री को समर्पित करेंगे। ऐसे हाथ करेंगे, स्वाहा में ऐसे कर देंगे, हाथ जोड़ के फिर ऐसे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य मृत्युर्मुक्षीयमावृता। स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा स्वाहा ॐ सर्वैर्गुणगं स्वाहा। अब हाथ में पुष्प दे देंगे। अब संकल्प उस अक्षर जरा जरा सी जल अभी आप लोगों ने यहाँ पर जो बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों को लगे कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, उस बातों को आप लोग ले लेना और जो नहीं अच्छा लग रहा उसे अपने दिमाग से हटा दीजिएगा और संकल्प लीजिए कि हम यहाँ पर बताई हुई सभी अच्छी बातों का पालन करेंगे। अपने अपने गोत्र का नाम ले लें, गोत्र का अपना अपना नाम ले लें, अपना अपना नाम ले लें। नामं पुंसं संस्कार सिद्ध्यर्थं देवानां तुल्यर्थं देवदक्षिणां अंतर्गते बोलिए सभी लोग। दिव्य चेतनां स्वात्म्यां करिष्ये सुसंस्काराय यज्ञं करिष्ये स्वस्थां प्रसन्नां कर्तुं यतिष्ये मनोमालिन्यं न जनिष्यामि स्वचरणं अनुकरणीयं विधास्यामि इत्येषां व्रतानां धारणार्थं संकल्पं अहं करिष्ये। मत्थे से लगा करके पेट में छोड़ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सभी लोग आप चारों लोग हाथ जोड़ लेंगे और सभी लोग अपना दाहिना हाथ इन बच्चों की तरफ खड़ा करेंगे, इनको आशीर्वाद देने के हिसाब से। चारों बच्चे हमारे लिए पूजनीय है, आइए हम चारों बच्चों को आशीर्वाद देंगे। हम चारों बच्चे अब ये प्रगतिशील होने का आशीर्वाद देंगे। चारों बच्चे और महाबिंदु प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। आप लोग